हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मस्त टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर, जहां पे हम बना रहे हैं ई कॉमर्स एप्लीकेशन। और आज है हमारा ई कॉमर्स एप्लीकेशन का पार्ट 3, जहां पे हम बनाने वाले हैं मॉडल्स एंड राउटर। अब देखिए मॉडल्स क्या होता है। तो मॉडल्स नॉर्मली हम क्या करेंगे, जो भी मुझे मेरे मोंगोडीबी का स्केमा बनाना है, यानी कि मेरे मोंगोडीबी के अंदर जो भी टेबल क्रिएट करना है, कलेक्शन क्रिएट करना है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम कहाँ पे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे मॉडल का। नाउ अब मॉडल बनाना कैसे है वो देखते हैं। तो देखिए बेसिकली जिस तरीके से हमने लास्ट टाइम किया था कि हमने क्लाइंट के अंदर वर्क किया था, सर्वर के अंदर वर्क किया था और एक डॉट env फाइल बना दी थी। और यहाँ पे हमने हमारे जो डेटाबेस है उसका नेम दे दिया था। अब मुझे क्या करना है, मुझे चले जाना है सर्वर के अंदर और सर्वर के अंदर जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना है। फोल्डर को मैं नेम दे देता हूँ मॉडल्स। आप कोई भी नेम दे सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी कि ये मॉडल नेम ही देना है। दूसरी चीज, ऐसा जरूरी नहीं है कि इसको आप मॉडल ही बोलो। तो देखिए यहाँ पे हमारा मॉडल फोल्डर बन चुका है। अब मॉडल फोल्डर के अंदर मुझे क्या करना है, तो सबसे पहले मुझे एक मॉडल क्रिएट करना है। मेरा मॉडल कौन सा रहेगा वो समझते हैं। पहला मॉडल तो मुझे सबसे पहला जो मॉडल चाहिए वो किसके लिए चाहिए, एडमिन के लिए चाहिए। तो जब मुझे मॉडल क्रिएट करना है तो मॉडल के ऊपर राइट क्लिक करके मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। फाइल को आप कोई भी नाम दे सकते हो, लाइक यहाँ पे जो मैं नेम देने वाला हूँ, मैं कुछ इस तरीके से देने वाला हूँ, admin.js। नाउ सी, अगर आप फर्स्ट लेटर कैपिटल रखते हो दैट इज वेल एंड गुड, ये बहुत ही बढ़िया हैबिट है कि जब भी आप कोई मॉडल क्रिएट करते हो, कोई फाइल क्रिएट करते हो यहाँ पे बैकएंड के अंदर, पॉसिबल हो तब तक उसका नेम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करो। दैट इज अ गुड प्रैक्टिस। नाउ अब मुझे सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पे mongoose को इंक्लूड करवा देना है। सो कॉन्स्ट mongoose में यहाँ पे ले ले रहा हूँ इज इक्वल टू रिक्वायर करके इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया mongoose। चलिए, तो पहले तो मैंने mongoose यहाँ पे ले लिया। अब mongoose देने के बाद कॉन्स्ट कॉन्स्ट देने के बाद मुझे क्या बनाना है, तो मुझे यहाँ पे एडमिन का स्केमा बनाना है। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन स्केमा इज इक्वल टू करके मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो न्यू mongoose डॉट, उसके बाद मुझे क्या करना है, स्केमा। तो ये मेरा स्केमा का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे मेरी जो भी फील्ड आएगी वो फील्ड यहाँ पे क्रिएट करनी है। फील्ड हम क्रिएट कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे जो भी फील्ड देनी है उस फील्ड का नेम देना है। अगर आपने हमारा स्केमा वाला वीडियो देखा है किस तरीके से मॉडल क्रिएट करते हैं, तो आपको ये चीज इजीली पता होगी। लेकिन अब क्या करते हैं, हम प्रोजेक्ट वाइज सारे स्केमा क्रिएट करते जाएंगे, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप जाते जाएंगे, ताकि ये प्रोजेक्ट के अंदर सारी चीजें प्रॉपरली हो। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, तो एडमिन का नेम चाहिए। सो मैंने यहाँ पे कॉलन कर देता हूँ एंड कॉलन करने के बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैं उसकी टाइप दे देता हूँ। सो मेरी टाइप रहने वाली है स्ट्रिंग। सो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग कर दिया। दूसरी चीज, इज इट रिक्वायर्ड, अगर वो रिक्वायर्ड है तो आप उसे कर दो ट्रू, अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो उसे कर दो फॉल्स, या फिर रिक्वायर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मेरा रिक्वायर्ड हो चुका है। सेम वे मुझे अगर दूसरी फील्ड चाहिए तो मैं कुछ इस तरीके से करूंगा, लाइक मुझे क्या चाहिए, एडमिन का ईमेल चाहिए। कॉलन करके मैंने कर्ली ब्रैकेट कर दिया, अगेन उसकी टाइप ले लेता हूं मैं एंड टाइप के अंदर मैं देता हूं अगेन स्ट्रिंग आएगी मेरी। स्ट्रिंग के बाद मुझे क्या करना है, मुझे रिक्वायर करना है। रिक्वायर के अंदर मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रू ही करना है मुझे, क्योंकि मुझे कंपलसरी चाहिए ये चीज़ भी। एंड लास्ट वन इज, मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए एक इसका पासवर्ड। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट जो मुझे चाहिए वो चाहिए मुझे पासवर्ड। एंड पासवर्ड भी मुझे कंपलसरी रिक्वायर है। सो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एडमिन अंडरस्कोर, मैंने यहाँ पे कर दिया पास। एंड देन टाइप को स्ट्रिंग रखा, रिक्वायर्ड को ट्रू रखा है। सो ये मेरा पर्टिकुलर स्कीमा बन के रेडी हो चुका है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट थिंग जो करनी है वो यहाँ पे कंपलसरी है। एंड वो क्या है, मुझे इस चीज को एक्सपोर्ट करवाना है। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पे mongoose डॉट करके मैं लिखता हूँ मॉडल। ना मॉडल के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे मेरे जो भी स्ट्रक्चर है, यानी कि मेरा स्केमा है, उसका जो नेम देना है वो मैं यहाँ पे करूंगा। अब देखिए बेसिकली हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, एडमिन डॉट जेएस लिखा है। लेकिन जब आप फाइल बनाते हो, आप डेटाबेस बनाते हो, आप चाहते हो कि आपके डेटाबेस का नेम कोई यूनिक हो, कुछ अलग हो। जैसे कि मेरा ये है ई शॉप, तो मैं यहाँ पे ई शॉप अंडरस्कोर करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन। सो अब मेरा जो कलेक्शन होगा उसका नेम क्या रहेगा, उसका नेम रहेगा ई शॉप अंडरस्कोर एडमिन। तो इस तरीके से मेरा नेम रहेगा। ना उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉमा करके जो मैंने स्केमा बनाया है एडमिन स्केमा, वो उसके अंदर पास करवा देते हैं। तो ये क्या हो गया, ये मेरा स्केमा बन के रेडी हो चुका है। नाउ सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी डी सर्वर एंड npm
एंड देन हम लिखते हैं रन। उसके बाद हम लिख देते हैं डेवलपर, ताकि हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए। तो चलिए, पहले तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है, मेरा स्केमा क्रिएट कर दिया है, मैंने सर्वर भी यहाँ पे स्टार्ट कर चुका है, लेकिन अब एक एक करके चेंज करते जाएंगे। तो मेरा स्केमा बन के रेडी हो चुका है। व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट मुझे क्या करना है? सो मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले अब एक राउट क्रिएट करना है। अब ये राउट क्या होगा, या फिर आप बोलो कि राउटर्स क्या हो गए, राउट्स क्या हो गए आपके। तो जब भी आप कोई यूआरएल, पर्टिकुलर यूआरएल के ऊपर पर्टिकुलर एपीआई कॉल करवाना चाहते हो, तो उसके आप क्या बनाओगे, पाथ बनाओगे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम app.js के अंदर करवाया था, कि यहाँ पे स्लैश करवाया था, तो लोकल होस्ट कॉलन 5000 स्लैश करके जब भी आप जाओगे तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता है। अगर यहाँ पे मान लो कि आप कुछ इस तरीके से कर देते हो, लाइक आपने यहाँ पे कर दिया टेस्ट, एंड नाउ अब आप इस यूआरएल को अगर रन करने की ट्राई करते हो, तो टेस्ट के ऊपर हेलो वर्ल्ड रन होगा। तो ये क्या है, मेरे पाथ है। अब ये पाथ आप डायरेक्टली भी app.js के अंदर बना सकते हो, लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, कि जब भी आप रूट्स क्रिएट करोगे, तो आपका जो लास्ट स्केल ऑफ एप्लीकेशन है, वहां पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रूट्स आपके पास अवेलेबल होंगे। और वो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रूट के ऊपर अलग अलग कोडिंग करने के लिए आप क्या करोगे, आप अपनी अलग से ही फाइल क्रिएट कर दोगे। पाथ भी हर एक के लिए अलग बना दोगे, ताकि आगे जाके आपको वहां पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो चलिए, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिस तरीके से हमने मॉडल्स का फोल्डर बनाया है, वैसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर देंगे, नाम दे देंगे राउट्स। ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हो। अगेन यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि राउट से नेम देना है, आप जो भी नेम देना चाहो वो दे सकते हो। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पहले तो मल्टीपल राउट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मेरे एडमिन और यूजर के रूट्स अलग अलग रहने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे पहले एक फोल्डर क्रिएट कर दूंगा एडमिन के लिए, उसके बाद अगेन रूट के ऊपर क्लिक करके यूजर के लिए एक फोल्डर अलग से मैं क्रिएट कर देता हूँ। बिकॉज पॉसिबल है एडमिन के अंदर भी लॉगिन आए, यूजर के अंदर भी लॉगिन आए, तो ये दोनों रूट के लिए मेरे पास जो फाइल आने वाली है, वो मुझे डिफरेंटली ही क्रिएट कर लेनी है यहाँ पे। और इतना करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू फाइल, एंड मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एडमिन लॉगिन डॉट जेएस। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एडमिन लॉगिन डॉट जेएस के लिए एक फाइल क्रिएट कर ली है। तो ये क्या हो गया, ये मेरा रूट क्रिएट हो चुका है। नाउ अब इसके अंदर मुझे क्या करना है वो समझते हैं। तो सबसे पहली चीज मुझे क्या करनी है, तो सबसे पहली चीज तो मुझे ये करनी है, इस फाइल के अंदर मुझे क्या करवाना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे करवानी है यहाँ पे, वो क्या है, मुझे डेटा को ऐड करवाना है, मुझे पाथ क्रिएट करना है, सारी चीजें मुझे यहाँ पे करनी है। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो उससे पहले मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, एंड कॉन्स्ट लिखने के बाद यहाँ पे मैं बना देता हूँ एडमिन। ये क्या होगा, मेरे एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा रहा हूँ, किसके साथ मैं करवा रहा हूँ, तो जो मेरा मॉडल होगा उसके साथ। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है रिक्वेस्ट, एंड रिक्वेस्ट करने के सॉरी, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा रिक्वायर। रिक्वायर करने के बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डबल डॉट स्लैश, उसके बाद एक बार फिर से मैं करूंगा डबल डॉट स्लैश, एंड नाउ अब देखिए मेरे पास मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर मेरे पास एडमिन मॉडल है, वो मैंने यहाँ पे ऐड करवा दिया। तो ये मेरा इनिशियलाइजेशन होके आ चुका है मेरा मॉडल का। तो इस तरीके से मैंने कुछ मॉडल को इनिशियलाइज करवा दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरी चीज करनी है कि यहाँ पे एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवा देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, एंड देन एक्सप्रेस। एक्सप्रेस लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू रिक्वायर। रिक्वायर लिखने के बाद हम क्या कहते हैं, यहाँ पे सिंपल है, हमें मालूम है कि हमें एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवाना है, तो हमने एक्सप्रेस को इनिशियलाइज करवा दिया है। अब एक्सप्रेस को हमने इनिशियलाइज करवा दिया, उसके साथ हमने क्या कर दिया है, एक और चीज जो हमने कर दी थी, वो हमारा यूजर, सॉरी, हमने यहाँ पे एडमिन, मतलब जो भी यूजर होगा, एडमिन होगा, जो भी आपको मॉडल इनिशियलाइज करवाना था, वो भी आप करवा चुके हो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ राउटर। ये क्या है, तो ये मेरा एक इनिशियल पार्ट है, राउटर इज इक्वल टू करके मुझे किसके, कौन करेगा मेरा डिफाइन, मेरा रूट। तो मेरा रूट जो है वो कौन डिफाइन करके देगा मुझे, वो मेरा एक्सप्रेस मुझे डिफाइन करके देगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो देखिए यहाँ पे मेरा राउटर भी एक क्रिएट हो चुका है, मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है, मेरे मॉडल का, एक्सप्रेस का, दोनों का मैंने इनिशियलाइज करवा दिया है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, अब तक सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है मेरे साथ।
अब दूसरी चीज मुझे यहाँ पे क्या जरूरत है, तो जब मैं लॉग इन करूंगा तो मुझे ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन के लिए मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, तो JWT यानी कि जेसन वेब टोकन की जरूरत पड़ेगी। एज वेल एज मुझे पासवर्ड को क्या करवाना है, पासवर्ड को मुझे इंक्रिप्ट भी करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो मैं दो डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ टर्मिनेट, और टर्मिनेट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ npm इंस्टॉल। उसके बाद मैं लिखता हूँ बिगक्रिप्ट डॉट बिक्रिप्ट जेएस, सॉरी यहाँ पे हम लिख देते हैं बिक्रिप्ट जेएस एंड एंटर करते हैं हम। एंड नाउ लेट्स सी हमारा बिक्रिप्ट जेएस इंस्टॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, हमारा एक पैकेज ऐड हो चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, दूसरा मुझे करना है जेसन वेब टोकन। लेकिन जेसन वेब टोकन की अभी जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्रिएट करने वाला हूँ एडमिन। सो अभी के लिए मैं सिर्फ बिक्रिप्ट जेएस ही ले लेता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ भी चीज यहाँ पे लेने वाला नहीं हूँ। तो चलिए, मैंने बिक्रिप्ट जेएस भी ले लिया है। तो अब बिक्रिप्ट जेएस जैसे ही मैंने लिया है, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उसको भी इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बिक्रिप्ट इज इक्वल टू रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं ब्रैकेट के अंदर बिगक्रिप्ट जेएस। तो चलिए, बिगक्रिप्ट भी मेरा हो चुका है, बिगक्रिप्ट जेएस भी मैंने ले लिया है। नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम क्रिएट करते हैं हमारा एक न्यू पाथ, जहां से मुझे क्या करना है, जहां से मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा राउटर डॉट। नो, राउटर डॉट लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वो एक चीज देख लेते हैं। तो राउटर डॉट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, डेटा को ऐड करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पोस्ट। एंड पोस्ट लिखने के बाद मुझे क्या करना है, तो पोस्ट लिखने के बाद मुझे यहाँ पे स्लैश करके उसकी एक यूआरएल क्रिएट करनी है। जैसे कि मेरी यूआरएल क्या रहने वाली है यहाँ पे, तो मेरी नॉर्मल जो यूआरएल है यहाँ पे वो रहने वाली है ऐड या फिर क्रिएट एडमिन। तो ये क्या हो गया, ये मेरी हो गई यूआरएल। अब यूआरएल क्रिएट हो जाए उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, सो सी यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर हमारे पास होते हैं। जैसे कि हमने app.js में किया था, तब भी हमने देखा था रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। लेकिन यहाँ पे मैं साथ में लिखने वाला हूँ असिंक। अब असिंक क्यों लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं बिक्रिप्ट के थ्रू मेरे डेटा को जब इंक्रिप्ट करवाऊंगा तो वो थोड़ा सा टाइम लेगा, सिंक्रोनाइज होगा। तो उस टाइम को हम यहाँ पे क्या करेंगे, होल्ड करके रखेगा असिंक और अवेट फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। दो चीजें हमने कर ली यहाँ पे। अब बना दे रहे हैं हम एरो फंक्शन। एरो फंक्शन बनाने के बाद बहुत सिंपल है, मुझे क्या करना है, सबसे पहले कर देना है ट्राई कैच। कि अगर मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ, कुछ एरर आती है, तो मैं यहाँ पे एरर कर दूंगा। तो यहाँ पे console डॉट एरर मैं कर देता हूँ, और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मेरी जो भी एरर आएगी उसको पास करवा देता हूँ, डेट्स इट। तो ये मेरी एरर डिस्प्ले कर लेगा। या फिर यहाँ से आप इस तरीके से भी कर सकते हो, रिस्पॉन्स डिस्प्ले करवा सकते हो इनटू द जेसन। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और उसके साथ आप क्या करो, उसके अंदर आप पास करवा दो आपकी जो भी एरर आ रही है उस एरर को। सो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखता हूँ एरर, कॉमा के अंदर मैंने लिख दिया एरर। तो देखिए, आपकी जो भी एरर आएगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी आपकी। ओके, बट यहाँ पे एक चीज आपको करनी है, अगर इस तरीके से कुछ कैच की एरर आ रही है, तो मैं यहाँ पे उसके साथ क्या पास करवा दूंगा, मैं पास करवा दूंगा स्टेटस। तो स्टेटस क्या करेगा, वो 500 में यहाँ पे दे देता हूँ। तो जब भी आपकी एरर कॉल होगी तो वहां पे 500 एरर आ जाएगी। तो उससे क्या होगा, आप डायरेक्टली स्टेटस कोड से भी चेक करवा पाओगे, अगर आपको चेक करवाना है तो। अगर नहीं करवाना है तो इट इज ओके। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला काम मुझे ये करना है, मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट बनाना है। किसके लिए कॉन्स्ट बनाना है, तो मुझे कॉन्स्ट बनाना है मेरे एडमिन के लिए। सो मैं यहाँ पे न्यू एडमिन इज इक्वल्स टू करके हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे हम कर देते हैं न्यू। एंड देन हमने जो हमारे मॉडल को इनिशियलाइज करवाया था उसका नेम, मेरे मॉडल का नेम क्या था, एडमिन था, तो मैंने यहाँ पे उसको इनिशियलाइज करवाया था। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरे पास देखिए यहाँ से मुझे डेटा मिलने वाले हैं, और मैंने उसके लिए क्या किया हुआ है, तो मैंने एडमिन डॉट जेएस के अंदर सबसे पहले एडमिन नेम लिया हुआ है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एडमिन नेम ले लेता हूँ। अब मुझे रिक्वेस्ट करवाता हूँ, रिक्वेस्ट के अंदर से मुझे मेरी की बॉडी के अंदर से मुझे मिलेगा एडमिन नेम।
जहां से मैं पैरामीटर को पास करवाने वाला हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट पैरामीटर हो गया। सेम वे मुझे क्या करना है, तो सेम वे मुझे दो पैरामीटर और चाहिए, जिसके अंदर मैं एडमिन ईमेल और एडमिन पास दो चीज़ों को पास करवाने वाला हूँ। तो चलिए मैंने यहाँ पे कर दिया एडमिन ईमेल, एंड देन जैसे हमें मालूम है एडमिन मुझे क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए एडमिन पास। तो चलिए हम यहाँ पे एडमिन पास को भी पास करवा दे, लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज़ चेंज करनी है। मेरे जो डेटा आने वाला है ना, उसको मुझे क्या करवाना है, उसको मुझे करवा देना है इंक्रिप्टेड डेटा। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अवेट। अवेट लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिग क्रिप्ट, जो हमने इनिशियलाइज करवाया था वो डॉट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज, यानी कि वो क्या करेगा, हैजिंग के अंदर कन्वर्ट करेगा मेरे डेटा को, एंड हैज के अंदर कन्वर्ट करने के बाद उसके साथ मैं क्या करता हूँ, उसके साथ एक पैरामीटर और पास करवाता हूँ सॉल्ट, कि मुझे पासवर्ड को कितना स्ट्रांग बनाना है। उसके लिए हम क्या पास करवाएंगे, यहाँ पे सॉल्ट वैल्यू पास करवाएंगे, जो कि बेसिकली हम 10 to 12 के बीच में कोई भी देते हैं। आप 8 दे सकते हो, 10 दे सकते हो, 12 दे सकते हो, 100 भी दे सकते हो, लेकिन उसके हिसाब से आपका पासवर्ड स्ट्रांग बनेगा। सो बेसिकली 12 इज इनफ। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, एक कॉन्स बना दिया है। नाउ अब मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को स्टोर करना है। सो सिंपल यहाँ पे मुझे करना है, मुझे यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट, उसके बाद मैं लिख देता हूँ सेव एडमिन इज इक्वल टू करके मुझे क्या करना है यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे अगेन लिख देना अवेट। अवेट लिखने के बाद हमने जो कॉन्स बनाया है डॉट सेव, दैट्स इट। ये हो गया आपका डेटा सेव का ऑप्शन। और अब इसी डेटा को मुझे क्या करवाना है, मुझे डिस्प्ले करवाना है। सो कॉन्स डॉट स्टेटस, अगर सेव हो जाता है तो मेरा स्टेटस क्या रहेगा, मेरा स्टेटस रहेगा 200। डॉट करके मैं करता हूँ जेसन, और जेसन के अंदर मैं क्या करता हूँ, तो जो भी मेरे नए डेटा आए हैं, यानी कि सेव यूजर के अंदर, सेव एडमिन के अंदर मुझे जो भी डेटा मिला है वो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा दूंगा। डेट्स इट, मेरा ये काम हो चुका है। यहाँ से मैंने क्या कर दिया है, यहाँ से मैंने सारी चीजें कर ली है। नाउ इतनी चीजें हो जाने के बाद मुझे क्या करना है, तो इतनी चीजें हो जाने के बाद मुझे यहाँ पे करना है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ये भी कंपलसरी है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ राउटर। दैट्स इट। तो ये मेरा मॉड्यूल एक्सपोर्ट भी हो गया राउटर। चलिए, तो यहाँ से हमने राउटर को भी एक्सपोर्ट करवा दिया है। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग आई वांट, मुझे क्या करना है, अब ये जो मैंने क्रिएट किया है उसको ऑब्वियस चीज है मुझे ऐड करवाना है मेरे ऐप डॉट जेएस के अंदर, तभी ये चीजें एग्जीक्यूट होगी। बिकॉज अभी तक हमने क्या किया है, सिर्फ रूट बनाया है और मॉडल बनाया है, लेकिन उसके ऊपर वर्क नहीं किया ना। तो यहाँ पे अब उसके ऊपर वर्क होगा। अब किस तरीके से वर्क होगा वो देखते हैं। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे रूट क्रिएट करूंगा। सो मैं दे देता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं देता हूँ एडमिन लॉगिन राउट। देखिए, सबके लिए आपको अलग से रूट बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा करके लिख देता हूँ ऑल राउट्स। ओके, सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ऑल राउट्स कुछ क्रिएट कर दिया। सो एडमिन लॉगिन रूट्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एडमिन लॉगिन रूट इज इक्वल टू, उसके बाद मैंने कर दिया रिक्वायर। एंड रिक्वायर करने के बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, डॉट करके स्लैश करते हैं। एंड उसके अंदर हमारे पास क्या है, तो हमारे पास रूट्स है। रूट्स के अंदर स्लैश करके मैं जाता हूँ एडमिन के अंदर, स्लैश करके मैं जाता हूँ एडमिन लॉगिन। तो ये मैंने उसका पूरा रूट यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। सो मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूट आ गया है, किसके लिए, एडमिन लॉगिन के लिए। यानी कि एडमिन लॉगिन से रिलेटेड जो भी टास्क मुझे करना है उसके लिए मैंने ये रूट को इनिशियलाइज करवा दिया है। अब इनिशियलाइज करवाने के बाद मुझे क्या करना है, तो अब देखिए, यहाँ पे हमने गेट करवाया था ना, और यहाँ पे हमने कुछ पोर्ट लिखा था। उसके साथ अब यहाँ पे ऐप डॉट, यहाँ पे मैं ऑल राउटर्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे ऑल राउट्स एपीआई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड ऐप डॉट, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उसके बाद मैं कहता हूँ यूज। अब यूज करने के बाद यहाँ पे आप कर देते हो स्लैश एपीआई। अब एपीआई क्या है, तो एपीआई एक मेरा कॉमन पाथ बनने वाला है, जिसके ऊपर मैं कुछ पाथ क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, आप यहाँ पे एपीआई नहीं लिखना है तो आप एपीआई नहीं लिख सकते हो, आपको एडमिन एपीआई लिखना है तो एडमिन एपीआई लिख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ एडमिन लॉगिन एपीआई, बिकॉज आके जाके मेरे पास बहुत सारे पाथ आने वाले हैं। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एडमिन लॉगिन एपीआई स्लैश करके मैं क्या करता हूँ, स्लैश करके अब मेरा ये किसके लिए होने वाला है, तो एडमिन के लिए होने वाला है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली एडमिन। एंड एडमिन लिखने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे कॉमा करके मैंने जो रूट क्रिएट किया है
वो रूट मुझे यहाँ पे दे देना है। ओके, मुझे क्या करना है, सिंपली मैंने जो रूट क्रिएट किया है वो रूट यहाँ पे दे देना है, या फिर आप कुछ इस तरीके से भी कर सकते थे। अगर आपको यही लिखना है तो सिर्फ इतना लिख दो तो अभी चलेगा। एंड देन उसके बाद आपको क्या कर देना है, उसके बाद सिंपली यहाँ पे आपको पास करवा देना है आपका रूट। लाइक मेरा रूट है एडमिन लॉगिन रूट, दैट्स इट। मेरा काम हो चुका है। यहाँ पे एक बार फिर से मैं कर देता हूँ npm run developer mode, एंड देखिए अब ये स्टार्ट हो गया है, कनेक्टेड टू MongoDB मुझे दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस रूट के साथ जाना है, और इस रूट के ऊपर जाके मुझे क्या करना है, डेटा को ऐड करवाना है। तो डेटा को ऐड करवाने के लिए मेरा फाइनल पाथ किस तरीके से रहेगा, तो देखिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि आप यहाँ पे जब भी आप पोस्ट क्रिएट करोगे ना, तो आप अपना रूट जो है वो यहाँ पे लिख दो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो मैं यहाँ पे रूट दे देता हूँ http://localhost देन कॉलन, उसके बाद मुझे क्या देना है, यहाँ पे मेरा पोर्ट नंबर देना है स्लैश करके। अब स्लैश करके क्या आएगा मेरा, तो ये जो मैंने पाथ क्रिएट किया है वो वाला पाथ आएगा मेरा यहाँ पे, एंड स्लैश। अब जो मैं नेक्स्ट करवा रहा हूँ वो, तो ये क्या होगा, ये मेरा कंप्लीट पाथ हो गया अब। एंड दिस इज अ वे गुड आइडिया कि आप कभी भी आप भूल नहीं जाओ कि आपने कौन सा पाथ दिया। उसके लिए सबसे बेस्ट थिंग है, मैंने इतना कर दिया यहाँ पे। अब मैं चले जा रहा हूँ पोस्टमैन के अंदर। पोस्टमैन के अंदर जाने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मेरे रूट को पेस्ट कर दिया है। नाउ हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन और जेसन रहेगी, मेथड मेरी पोस्ट ही रहने वाली है। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कुछ पैरामीटर्स चाहिए। पैरामीटर्स क्या चाहिए, तो सबसे पहले मुझे चाहिए एडमिन नेम। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ एडमिन नेम, लाइक मैं यहाँ पे दे देता हूँ टेस्ट। देन सेकंड पैरामीटर मुझे क्या चाहिए, तो सेकंड पैरामीटर चाहिए मुझे एडमिन ईमेल। सो मैंने उससे भी यहाँ पे पास करवा दिया कि एडमिन ईमेल इज इक्वल टू test1@123.com। एंड देन नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए मेरा पासवर्ड, तो वो है एडमिन पास। सो सेम चीज मैंने यहाँ पे ले ली एडमिन पास करके, एंड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखने के बाद उसकी वैल्यू मैं पास करवा देता हूँ, लाइक 1 2 3। सारी चीजें मेरी हो चुकी है। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिंपली सेंड बटन के ऊपर क्लिक करना है। अगर सारी चीजें प्रॉपर्ली वर्क कर रही है तो मेरे डेटा ऐड हो जाएंगे, अगर नहीं होता है तो देखते हैं क्या करना है। मैंने यहाँ पे सेंड किया, अब देखिए मेरे डेटा ऐड हो चुके हैं, एडमिन का पासवर्ड इंक्रिप्टेड जा चुका है, आईडी मुझे मिल चुकी है, वर्जन 0 मुझे दिखा रहा है। अब ये सारी चीज हम चेक करते हैं मोंगोडीबी के अंदर। सो मोंगोडीबी के अंदर आके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरा ई शॉप बन चुका है, और ई शॉप के अंदर मेरा एडमिन भी ऐड हो चुका है। दैट मीन्स मैंने एक सिंगल एडमिन क्रिएट कर दिया है। अब आप बोलोगे सर ये तो हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना के भी कर सकते थे। नो, अगर आप एडमिन बना रहे हो तो आप कभी भी एडमिन को रजिस्टर नहीं करवाओगे, आप एडमिन को क्रिएट करोगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप फेसबुक को यूज करते हो तो फेसबुक का एडमिन रजिस्टर थोड़ा ना कर पाएगा, वो तो क्या करेगा, वो क्रिएट करेगा, एक एडमिन दूसरे एडमिन को क्रिएट करेगा। ये फैसिलिटी मिल सकती है, लेकिन कभी भी एडमिन रजिस्टर नहीं हो सकता है, ये आपको खास याद रखना है। तो चलिए यहाँ से हमने क्या कर दिया है, यहाँ से हमने हमारा एडमिन, जो फर्स्ट एडमिन होगा वो हमने यहाँ से क्रिएट कर दिया है, और हमारा कोड यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है बैकएंड का, टू क्रिएट एन एडमिन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लॉगिन करेंगे यहाँ पे, इसी डेटा को यूज करके टोकन भी जनरेट करवाएंगे, टोकन भी यूज करेंगे, साथ में हम डेटा को स्टोर भी करवाएंगे, लॉगआउट की फंक्शनलिटी भी परफॉर्म करेंगे। ऑलरेडी हम कर चुके हैं हमारे सेशन के अंदर, जो हमने पीछे सेशन किए थे वहां पे हमने लॉगिन ऑथेंटिकेशन के पूरे 5 वीडियो बनाए थे, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो के अंदर वो सारी चीजें नेक्स्ट सेशन में आपकी कवर अप हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ई कॉमर्स एप्लीकेशन मर्न के अंदर कैसे बनती है उसकी पूरी सीरीज अगर देखना चाहते हो तो नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।